तुम लोग का यूनिट से पूरा हो गया ना, चारों उसका बता दिया, उसका एकक कोष्ठिका का मान बता दिया। ठीक है, वो एकक कोष्ठिका का यहाँ यूज होगा, ठीक, प्रति इकाई परमाणु की संख्या। ठीक है, उसका यूज अब देखना है तुम लोग को। जैसे क्रिस्टल का बता चुका तुम लोग को, यूनिट से बता दिया। ठीक है, अब उसका देखना है हमको घनत्व। घनत्व मतलब इस क्रिस्टल के निर्माण में जो परमाणु लगे, ठीक है, तो उस क्रिस्टल का घनत्व कितना हुआ, मतलब उस जालक का घनत्व कितना है, वो जितना भी परमाणु का योगदान दिया, ठीक है, 1 का दे, 2 का दे, 3 का दे, कितने का भी दे, तो उसके अंदर वो इतना जगह घेर रहे हैं। ठीक है, वो क्रिस्टल का घनत्व क्या है, नमक का एक छोटा सा क्रिस्टल लिया तो उसका घनत्व क्या है, ऐसा छोटा छोटा जो भी उसका आंतरिक भाग हो उसका घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या किया गया, एक सूत्र दिया गया। ठीक है, ये सूत्र कब ज्ञात हो पाएगा, जब हम लोग उसका एकक कोष्ठिका का मान पता रहेगा। ठीक है, तब उसका घनत्व निकाल पाएंगे। ठीक, तो परिभाषा क्या बोला उसको पहले देख लो। नॉर्मल जो घनत्व को तुम परिभाषा जानते हो, क्या जानते हो, सूत्र क्या जानते हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन है ना। सेम वही चीज यहाँ पर मारना, क्या करना है, बस उसमें प्रति यूनिट द्रव्यमान और प्रति यूनिट एकक कोष्ठिका का आयतन, बस वही बस लगाने आगे में। फिर सूत्र वही देख लो, किसी क्रिस्टल का घनत्व उसके इकाई यूनिट सेल के घनत्व द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, किसी क्रिस्टल का पूरा घनत्व, जैसे हमने तुम लोग को बोल दिया मतलब एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास है, ठीक, एक क्लास में ऐसे ये पूरा रो है, वो देखो ये पूरा रो है, ठीक है, 10 बेंच इधर आता है, 10 बेंच इधर आता है और 2 बेंच उधर आता है। ठीक है, अब उसमें बोलूंगा टोटल क्लास में कितना बेंच आ सकता है, तो कितना कैसे निकालोगे, चौड़ाई लंबाई में चौड़ाई से निकालोगे, इतना बेंच आ सकता है, 2 चौड़ाई के बीच में और लंबाई पे 10 होगा, उसमें भी आएगा बेंच, तो 2 इंटू मतलब टोटल कितना बेंच आ सकता है, 20 बेंच क्लास, ऐसा है। अरे 22 बेंच तो पहले से ही है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मेरे को एक क्रिस्टल पता है तो पूरे में क्रिस्टल एकक कोष्ठिका का पता है, पूरा क्रिस्टल का घनत्व निकाल सकता हूं, क्योंकि वो छोटा वाले से ही बड़ा जैसे का निर्माण होगा, थोड़ा बढ़ेगा बस उसका बड़ा रूप रहेगा, अगर छोटा है। ठीक है, इसी चीज में बोला है किसी क्रिस्टल का घनत्व उसके इकाई यूनिट द्वारा दिया जाता है, छोटा छोटा देके क्या पूरा बड़ा होगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, प्रति इकाई सेल का द्रव्यमान उसके कुल आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं, इकाई सेल घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका ये परिभाषा है, पेपर में आएगा, पेपर में परिभाषा लिखोगे, उसका सूत्र, ये सूत्र लिखे। ठीक है, द्रव्यमान घनत्व के लिए। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल फार्मूला हुआ ना उसका परिभाषा के अनुसार। ठीक, इसे किससे दर्शाते हैं, इसको पी रो से, पी नहीं रो। ठीक है, इसे क्या करते हैं, रो से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब देखो इसका गणितीय जो सूत्र निकला लास्ट में, ये फार्मूला है, इसका तुम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में उपयोग होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसमें तुम लोग का यूज होगा उसका घनत्व निकालने के लिए, तो उसके लिए देखो पूरा निकालो। ठीक है, जो फार्मूला उसी से निकालो ना, जो पहले वाले फार्मूला से पूरा निकालो। अब हम लोग उत्पत्ति करने हैं। ठीक है, तो इकाई सेल 4 का लंबाई क्या है, 1 मैं मान लिया। ठीक है, ये क्रिस्टल है, दिख रहा है तुम लोग को क्रिस्टल है। ठीक है, क्या है, क्रिस्टल है। ठीक, जिसके प्रत्येक कोरों की लंबाई क्या है, 1। ये जो इन दोनों के मध्य की दूरी है ना, अणु के मध्य इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1। सबका 1 है, ध्यान में सभी कोर, सभी का लंबाई मान 1 रहता है। ठीक है, A होगा सभी का, इसका है तो इसका भी A होगा, इसका भी A, इसका भी A, इसका भी, सभी का क्या होगा, A होगा। ठीक है, अब तुम लोग आयतन बराबर क्या करते हो, लंबाई का क्यूब सीधा, घन के लिए क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये भुजा का क्यूब हो जाएगा, कोर के लंबाई का त्रिघात, लंबाई पता है उसका त्रिघात कर दो तो आयतन मिल जाएगा, इसको समीकरण 1 मानना। ठीक, अब प्रति सेल द्रव्यमान, सूत्र में क्या है, प्रति सेल का द्रव्यमान क्या होता है। अब तुम लोग मेरे एक बात बताओ, प्रति सेल में बहुत सारे परमाणु होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दिया, क्या बोल दिया, एक कक्षा में 10 एक समान 50 किलो वाले बच्चे हैं, तो कक्षा का द्रव्यमान कितना होगा, हाँ तो कितना होगा, एक क्लास में सभी बच्चों का द्रव्यमान एक समान है,
एक बच्चे का द्रव्यमान कितना है 50 है, तो 10 बच्चे का द्रव्यमान कितना होगा, कैसे निकालें। सेम वही चीज यहाँ पर देखो, इकाई सेल का द्रव्यमान मतलब एक कक्षा में जितना परमाणु होगा उसके संख्या से अगर गुणा कर दिए द्रव्यमान का तो पूरा कक्षा का निकल जाएगा, प्रत्येक कक्षा का। तो प्रत्येक कक्षा तो वही चीज को ये बोल रहे हैं, क्रिस्टल ज्यादा क्या समझो, स्कूल समझो पूरा, और प्रत्येक कक्षा क्या है उसका इकाई एकक कोशिका, कक्षा से मिलकर पूरे स्कूल का निर्माण हुआ कि नहीं होगा। अगर इकाई सेल का पता चल गया पूरा स्कूल का बता सकता हूँ मैं दरअसल, तो वही चीज किसने बताया गया, ठीक है। तो इकाई सेल कैसे निकलेगा, स्टूडेंट कैसे, स्टूडेंट कितने इतना, उन लोग एक का द्रव्यमान कितना है 50, तो गुना कर दो पूरा से तो कक्षा का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो वैसे क्या है, परमाणु का द्रव्यमान क्या है उसको करोगे और उसकी संख्या 10 है तो 10 लिखोगे, 1 है तो 1 लिखोगे, ठीक। तो ये हुआ, और इसका मान तुम लोग को पता है प्रति यूनिट सेल सबके लिए बताओ, एससीसी के लिए कितना होता है, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए 4, और ईसीसी के लिए 2, ईसीसी के लिए 2, एससीसी के लिए ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को इसका मान पता चल जाएगा। अगर पेपर क्वेश्चन में दिए एचसीसी वाले क्रिस्टल वाले का क्या बोलते हैं, इकाई घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला मैं, एचसीसी क्रिस्टल वाले के लिए इकाई घनत्व ज्ञात कीजिए, क्या है। तो इधर से तुम लोग को जेड का मान मिल जाएगा, इसको किससे दर्शाते हैं, जेड से, और द्रव्यमान को एम से, ठीक है, स्मॉल है, ठीक। अब ऊपर में वो सूत्र भी लिखो ना, इकाई सेल का हाँ, इसी सेल में हम इन दोनों का मान रखेंगे, तो इसको समीकरण 1 अब इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब इन दोनों का मान प्रश्नानुसार जो परिभाषा अनुसार क्या है, इकाई सेल घनत्व की परिभाषा से ये होता है, इसको क्या बोला होगा, द्रव्यमान पर यूनिट सेल का पीएम यूनिट, और वी यानी आयतन। अब दोनों का मान रख दो, समीकरण 1 और 2 से रख दिए, तो ये बना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, आ गया। द्रव्यमान कैसे निकला, सभी के संख्या और उसकी गुणा कर दी, ठीक है। द्रव्यमान के लिए एक लड्डू का ग्राम 5 ग्राम है तो 10 लड्डू का कितना होगा 50, तो वैसे एक क्रिस्टल में क्या है 50 है, और उसके एक क्रिस्टल के परमाणु का द्रव्यमान कितना 10 है, तो 50 गुना कर दो 500 हो जाएगा, तो वैसे निकला द्रव्यमान। ये समझ आया यहाँ तक, हाँ आया कि नहीं यहाँ तक, आ गया, ये निकल गया। अब तुम लोग को मैं पिछले साल क्या बताया था, हम जानते हैं एम, ठीक है। एम मतलब भार वाला केस हो गया, ठीक है, भार वाला, ठीक है, छोटा डब्ल्यू वाला केस वाला गया, ठीक है। तो क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर मोलर द्रव्यमान बटा परमाणु का, ठीक है, ये होता है। अब इसको इधर भेज देना, इसको इधर ले देना, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर। अब इस मान को, इसको समीकरण 4 इसको 3 मान लेना, यहाँ छोटे एम के बदले ये पूरा मान रख सकता हूँ, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पे, तो ये सूत्र मिल जाएगा सबको। छोटा एम का मान क्या करना है ना, हाँ छोटा एम का मान निकाल दिया। छोटा एम का मान क्यों निकाला, क्योंकि छोटा सा परमाणु है, उसका मेरे को पता नहीं रहेगा द्रव्यमान, तो मेरे को आणविक द्रव्यमान पता रहता है। जैसे कॉपर का बोलो, कॉपर में कितना होता है 63.5, ठीक है, और मोलों की संख्या पता है तुम लोग को 6.023 पूरा 1023, ये तो कंफर्ट है, इसी कारण क्या कर दिया, इसका निकाल दिया। अब इस मान को यहाँ पास रख दूंगा, समीकरण 3 और 4 का क्या हो जाएगा, ये बनेगा। यही तुम लोग का इकाई सेल का घनत्व का सूत्र है, आगे यही सिद्ध करना, यही तुम लोग का 3 नंबर का आता है पेपर में, समझे। 2019 में आया तुम लोग का ये सेट सी में आया और बी में भी आया 2019 में, सर मतलब पूरा परिभाषा का बताना पड़ेगा, हाँ समझे, बोलोगे तो हाँ सरल है ना, और इसमें इसको डील भी कर देना, ठीक है। एम क्या है, मोलर द्रव्यमान, जेड क्या है, प्रति इकाई परमाणु की संख्या, इसको तुम लोग प्रभावी संख्या भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रभावी संख्या भी, तो कंफ्यूज मत होना ना, प्रभावी संख्या, ठीक, तो इसको याद रखना। और ए यानी कोर की लंबाई और एन यानी मोलों की संख्या, वो तो पता है 6.0, कई बार ज्यादा कम भी दे देगा तुम लोग को पुस्तक में, लेकिन अगर नहीं दिया है तो क्या करना है, फिक्स मानक मान क्या होता है, ठीक है। ये दो बहुत बार आता है ना, ये दो क्या बहुत बार आता रहता है, इसको 3 कर देते हैं सीधा, तुम लोग चाहो 2 भी लिख सकते हो, ये 2 कई बार आता है, ठीक है, हो गया, आया समझ, चलो न्यूमेरिकल को देखो, ठीक, ये समझ आएगा ना। अब इसका यूज करना है इस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कोई क्रिस्टल, ठीक है, किसी धातु कॉपर से बना क्रिस्टल, उसका संरचना क्या है, एफसीसी,
ठीक है। एवं यूनिट सेल की कोरों की लंबाई क्या है? 400 पिकोमीटर। ठीक है, तो उसके घनत्व को गणना करो। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या क्या दिया है? कॉपर दिया, कॉपर धातु। ठीक है, कॉपर धातु को तुम लोग क्या प्राप्त कर सकते हो इस सूत्र के लिए? भार हो। ठीक है, m को ज्ञात कर सकते हो। m मतलब मोलर द्रव्यमान। तो कॉपर का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 36। ठीक है, कितना होता है? 63.5। ठीक है, क्या होता है? 63.5 ये होता है। अब इसमें क्या दिया है? दूसरा चीज FCC। तो FCC का यूनिट सेल कितना होता है? प्रति यूनिट सेल, यूनिट सेल कितना होता है? 4 होता है। तो अपने को Z भी मिल गया, मिला कि नहीं? Z इफेक्ट मिल गया, प्रभावी संख्या मिला कि नहीं? मिल गया। अब मेरे को और क्या प्राप्त हो सकता है? ये A का मान घन, इसमें क्या आयतन नहीं दिया है ना, लंबाई बस दिया है, A दिया है। A का मान कितना दिया है? 400 पिकोमीटर। तो एक बात बताओ, एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। मीटर है, बताओ मीटर में कितना होता है? 10 की घात माइनस 8। 10 की घात माइनस 12 मीटर ये होता है। ठीक है, और इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करो, क्या बोला मैं? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में करोगे 10 की घात माइनस 10 होता है। ठीक है, 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये देखो, इसको मैं चाहूँ तो मॉडिफाई करके क्या कर सकता हूँ? क्या हो जाएगा ये? 4 × 10⁸ सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? A का मान मिल गया। ठीक, और क्या है? n का मान तो तुम लोगों को पता है क्या होता है? n का ये होता है। अब सभी मान को एका कोष्ठक घनत्व के सूत्र में रख दो। तो रो पता है, रो इक्वल क्या हो जाएगा? m × z। अतः रो इक्वल क्या हो जाएगा? m का मान कितना दिया है? 63.5। ठीक है, और z का मान क्या दिया है? हाँ, z का मान कितना दिया है? 4। ठीक है, और a का मान क्या है तुम लोग का? 4 इसका पावर क्या हो जाएगा? 3 इंटू क्या होगा? और क्या है तुम लोग का? मोलों की संख्या 6.2 ये होगा। ठीक, अब इसमें दोनों निकाल लो भाई। क्या निकाल लो? कर लो अब। ये 5 4। ठीक, इसको करोगे 4 का त्रिघात क्या होता है? 64। और ये क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 24। और ये क्या होगा? 3 गुना 10 की घात 23। ठीक, ऐसा होगा। अब यहाँ पास ये तीसरा भी लगभग तो बराबर है 0.5। तो एक एक बार में इसको काट सकते हो तुम लोग। ठीक है, हाँ, और ये 24 है और ये 23 है। कितना बचेगा? 10 माइनस 1। ऊपर में 4 रहेगा, नीचे में क्या है? 10 माइनस 10। ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। माइनस 1 है, ऊपर में जाके क्या होगा? 10 हो जाएगा। 10 और वो क्या? 40 हो जाएगा। अब भाग दोगे कितना आएगा? 40 को, तो 6 × 6 = 36। ठीक है, कितना बचेगा? 4 और बचेगा ना, 6 × 6 = 36। तो इसमें एक काम और किए थे हम लोग, ये 0.5 बचा था ना, ये 0.5 इसका 5 का भी अंतर आया होगा क्या? हाँ, ठीक है। तो इसको चाहो तो तुम लोग एक कर सकते हो, इसको तुम लोग कर लो, 2 कर लो। ठीक है, बढ़ा दो क्योंकि इसमें 0.5 का अंतर रहेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? इसका भाग करना तो 36। ठीक है, 6 बार क्या? अब कितना? 4 बचा ना, 4 बार में जाएगा 4, उसके में दशमलव में 62 4। ठीक है, लगभग समथिंग 4 आया रहता है, मतलब 6 आया रहता है, 3 के लगभग आएगा। भाग दोगे, ठीक है, लगभग 6.3। इसका क्या निकलेगा? रो का मान। ठीक है, 6.25 कुछ आएगा, तो उसका क्या है? इतना लिख सकते हो 3। ठीक है, इसको क्या किया? 62 को इससे भाग दोगे तो कितना आएगा? 6 के बाद नहीं जाएगा,
ठीक, शेष कितना बचेगा 3 या कुछ बचेगा शेष। ठीक है, फिर उसको भाग दोगे 63 से 62 से, फिर कुछ आएगा तो समथिंग 2 दशमलव कुछ आएगा तो 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। ठीक, आप समझ ये क्या उसका आंसर है। तो ये इस तरह बनेगा सूत्र से। ठीक।